शुरुआत नरेंद्र जी आपसे करते हैं। मैंने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें वो 112 मिनट का 12 सेकंड का भी वीडियो चला है जो बीजेपी ने वीडियो जारी किया, और जो कांग्रेस ने 12 सेकंड का जारी किया वो भी चला है। उन्होंने 110 सेकंड काट के 99 सेकंड काट के दिखाया, इन्होंने आखिरी के 15 सेकंड 12 सेकंड उड़ा दिए। हकीकत क्या है? आपको क्या लगता है? वोट बैंक के लिए ये, क्योंकि दलित वोट खिसक न जाए इसलिए अंबेडकर की साइड दिख रहे हैं, या हकीकत में इनको अंबेडकर की इतनी चिंता है? देखिए, धन्यवाद। मुझे लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर पर पिछले कुछ समय से राजनीति हो रही है, उस हिसाब से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस देश में डॉक्टर अंबेडकर के बिना और उनका नाम लिए बिना राजनीति करना शायद मुश्किल है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जिस तरीके से उस समय अपना विजन दे रहे थे, तो अगर हम पिछले 75 साल की बात करें तो उन 75 सालों में एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि उस समय के जितने भी हमारे लीडर थे, उन लीडर्स में डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो एक अपना अलग स्थान रखते हैं। वो किसी एक जाति या एक समुदाय की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो एक पूरे समाज की, पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आपने जो वीडियो भेजा और मैंने भी देखा, तो एक बात तो उससे स्पष्ट मुझे लगता है कि ये है कि जो होम मिनिस्टर हैं वो जो बात कर रहे हैं उसका हम लोग अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं देखेंगे तो वो गलत दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर जब उसको हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उस कॉन्टेक्स्ट में देख के उस बात को मुझे लगता है कि उसको उस तरीके से गलत नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जब होम मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं तो उससे पहले उसके बाद जो है वो जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर को इग्नोर करने का काम किया है पिछले जितने भी सालों में उनकी सत्ता थी, तो उस बात से मुझे लगता है कि ये बात अगर उसको अलग अलग देखेंगे तो वो मुझे लगता है कि वो भड़कीली दिखाई दे सकती है। लेकिन जब उसको दोनों को जोड़ के देखेंगे तो वो बात जो है वो उस तरीके से नहीं दिखाई देती है जिस तरीके से पेश की जा रही है। मैं अब जाऊंगा देवराज जी के पास, प्रोफेसर देवराज सिंह जी। नरेंद्र जी कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। 2024 का चुनाव आपको याद होगा, लोकसभा का 22 जनवरी के बाद जो माहौल था ना, उसके बाद तो कोई संशय नहीं था कहीं, और ना ये संविधान बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा था। क्या ये बीजेपी से वो गलती हो गई? संविधान पर चर्चा करते करते कांग्रेस को सुनाते सुनाते आपने उसको जनरलाइजेशन में ला दिया कि वो क्या कांग्रेस के लिए रहे थे। लेकिन आप ये नहीं, कांग्रेस को भी ये आप नहीं कह सकते ना कि इतना अंबेडकर अंबेडकर याद कर रहे हो तो स्वर्ग मिल जाता जी। और राजनीति में दूसरे के हिसाब से गढ़ा विपक्ष या सत्ता पक्ष नहीं सुनता। पूरी लड़ाई हमने देखी ना 24 में, इसी बात की थी। जी जी जी, आप जो कह रहे हैं, जो प्रोफेसर नरेंद्र जी जो बताए थे अभी कि कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, पहले तो ये बात सही है कि पूरा वक्तव्य सुनना चाहिए, कैसे बोल रहे हैं, किस संदर्भ में बोल रहे हैं, क्योंकि उस हिसाब से जो बोला जाता है उसी हिसाब से बोला जाता है। तो इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जहाँ तक जो बात आ रही है कि जो 2024 का जो चुनाव था, संविधान जिस तरह से मुद्दा बना, तो संविधान आज ये जो विषय है, आज का जो विषय है, ये विषय अब ऑप्शन किसी के पास, किसी भी पार्टी के पास नहीं बचा है बाबा साहब के बैनर के बिना। क्योंकि ये अब हर कोई ये चाह रहा है, क्योंकि बाबा साहब 2015 से पहले, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, 2015 से पहले बाबा साहब के जो लोग विरोधी थे, जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते थे, जो बाबा साहब के खिलाफ बोलते थे, और जो आज जो मनुस्मृति को लेके आए हैं, तो ये जो मनुस्मृति पहले नहीं थी, पहले क्यों नहीं लाए मनुस्मृति को कि इसके खिलाफ थे?
तो ये भी हमें देखना चाहिए। तो बाबा साहब का जो वोट आज ये जो दिख रहा है, दलित जो वोट बैंक जो बिछड़ रहा है इनके हाथ से, सभी पार्टियों को अब ये लग रहा है कि बाबा साहब को किस तरह से अपनी तरफ खींचा जाए। तो आज का जो स्टेटमेंट है वो संदर्भ भी देखा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, चुनाव में जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, आप संविधान की जो बात है, डिफेंड जो कर रहे हैं लोग, सब जाने कि संविधान दिवस कब से मनाना प्रारंभ किया, संविधान के खिलाफ कौन था, संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किसने किए, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को किसने बदलने की कोशिश की, संविधान 2015 से मनाना शुरू हुआ। तो ये देखिए कि जो पार्टी संविधान का विरोधी है वो संविधान दिवस मनाएगी, तो ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कांग्रेस में बाबा साहब का आज जो लोग बात कर रहे हैं, मैं 1 मिनट कह रहा हूँ, आज जो पार्टियां बात कर रही है उन्होंने दलितों के लिए और बाबा साहब के लिए ऐसा क्या कोई काम किया है उसे थोड़ा बताएं। ठीक है डॉक्टर कौशिक, जो देवराज जी ने सवाल उठाए, जो इंगित किया नरेंद्र कुमार जी ने, लेकिन सवाल वही है जो वोट डाल रहा है, जिस वोट की सियासत के लिए बात हो रही है, और ये चर्चा भी इसीलिए हो रही है। ये तो तथ्यों में गड़ा हुआ है ना कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना सम्मान दिया, कितना नहीं दिया। वोट तो आज आपको उत्तर प्रदेश में लड़ाई है समाजवादी पार्टी से। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस, जो मेरा सवाल देवराज जी से भी था, कांग्रेस से लड़ते लड़ते आप बाबा साहब के लिए वो कह गए जो फिर से एक आपके लिए बूमरैंग साबित हो सकता है। आगे देखो, अमित शाह जी ने जो कहा, पत्रकार होने के नाते मैं नहीं मानता कि कुछ गलत उन्होंने कहा। निश्चित तौर से देश की जनता को हर एक पहलू का पता तो होना ही चाहिए। जब इस देश के संविधान की संरचना हो रही थी तब अंबेडकर जी के साथ बार बार चीजें जो विरोध में उभर के आ रही थी, वो कौन नेता थे ये बताने की आवश्यकता है क्या? यह देश संविधान लागू हुआ, यदि हम शुरू के ही 25 साल की बात करें तो लगभग 50 संशोधन कर दिए गए। ये देश को जानना चाहिए ना। यदि 42वां संशोधन करके उस संविधान की प्रस्तावना को ही बदल दिया तो ये देश को नहीं जानना चाहिए। ये तो क्या बिल्कुल, क्या ये नहीं मानना चाहिए कि जो संविधान की संरचना के समय जहां बार बार बातें कई बार उभर के आई कि अम्बेडकर जी नाराज हो गए, अम्बेडकर जी नहीं चाहते थे, कई बार उन्होंने इस्तीफा देने की बात की कि मुझे नेतृत्व ही नहीं करना है इसका, और कई बार सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस के तमाम नेताओं के बीच बात आई। ठीक है, उस समय कांग्रेस की मजबूरी रही होगी, लेकिन सत्ता आते ही आपने बदलाव करना शुरू कर दिया। सबसे पहला बदलाव कब हुआ? वो तो जिसको जो मौका मिला ना, नहीं मौका नहीं, नहीं अब जो सत्ता में होगा वही संशोधन लाएगा ना। 77 में लाके जिस कांग्रेस पर यह आरोप लगता था कि 356 इस्तेमाल करके राज्य सरकारें गिरा दी जाती थी और 67 में संवित सरकारों का गठन होना शुरू हुआ। उस 77 में जो जनता पार्टी की सरकार आई उसने कितने जगह धारा 300 अनुच्छेद 356 लगाकर सरकारें बर्खास्त की। तो ऐसा है ना, सियासत में सियासी दल, डॉक्टर साहब ये बात मानिए, जिसको जो सूट करता है उतना पोर्शन दिखाता है। सूट नहीं करता, आप रास्ता दिखाते हैं। आपने 356 का दुरुपयोग किया तो उन्होंने भी किया तो फिर शुरुआत फिर जैसे संविधान की संरचना आपके रहते हुए हुई, उस संविधान के प्रस्तावना से लेकर के यदि 50 संशोधन किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि गांधी परिवार के इस देश में 3 प्रधानमंत्री हुए, 3 प्रधानमंत्रियों के पूरे कार्यकाल को देखा जाए तो 90 संशोधन किए, और प्रधानमंत्रियों की आप तुलना कर लीजिए। नहीं, ये बात कहीं छुपी हुई थी जो आज निकल के सामने आई? बिल्कुल नहीं, कहाँ छुपी ये थी? देश को मुझे नहीं लगता कहीं छुपी हो सकता। आपको नहीं पता है क्या? नहीं, सबको पता थी। मैं कह रहा हूं भाई, ये तो पढ़ाया जाता है सिविक्स में, ये पढ़ाया जाता है कि कितनी बार संशोधन हुए और क्या क्या संशोधन हुए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन देश की जनता को समीक्षात्मक रूप से ये नहीं बताया जाएगा क्या? अब ठीक है, जिसके मन में आया बताया तो बताएंगे तो आप स्वर्ग पहुंचा देंगे। मैं क्या कर रहा हूं, स्वर्ग दिलवा देंगे। आप ये बताइए, अंबेडकर फैशन है अंबेडकर। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, अंबेडकर का नाम लेकर के इस देश की राजनीति को मैं 30 साल से देख रहा हूं। वो लोग कह रहे थे जिन्होंने, आपने देखिए दलित महिला मुख्यमंत्री के साथ क्या किया उत्तर प्रदेश में, काशीराम के साथ क्या हुआ,
इस काशीराम को जसवंत नगर से पहली बार संसद में भेजने वाले भी मुलायम सिंह थे। ठीक है, पहले मुलायम सिंह थे और फिर दलित मुख्यमंत्री साथ करने वाले कौन थे? अरे वो 19 में साथ भी बैठ गए ना, 19 में साथ भी बैठ गए। दूसरे छोड़िए, आप उसको भी छोड़िए, 2000 फैजान जी ठीक है, मैं आ गया, अब आज थोड़ा टाइम कम। फैजान जी, आप लोगों की अगर असलियत दिखाई जा रही थी, अब तो कांग्रेस के साथ ही है तो कह ले, वो तो बोला यही जा रहा है, और तो अब आप झंडा बैनर लेके उतर गए कि बाबा साहब के लिए अपमान है। और आजम खान ने क्या कहा था बाबा साहब के लिए मंच से, उस पर कोई टिप्पणी आई थी? तब नहीं आई थी, क्योंकि अब हाई, जो मैं देवराज जी की बात से सहमत हूं कि अब बिना बाबा साहब को दिखा के फोटो में, पोस्टर में, ना वोट मिलता है ना उनके गुणगान किए हुए बिना, और जो असली थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं बसपा, क्योंकि उनको डर है कि वो वोट तो चला ही गया है। जी, मैं शुरुआत सबसे पहले करूंगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, और एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, अमर रहे जिसको जो बाबा साहब अमर रहे, जो अमर रहे, जिंदाबाद। बाबा साहब के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को उस बात से थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कहना था बहुत ही प्रखर रूप से वो आरएसएस और इस राइट विंग की आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। वो उसको जातिवादी, विभाजनकारी, सांप्रदायिक, फांसीवादी बोलते थे। आरएसएस ने 1949 में ऑर्गेनाइजर में लिखा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कि भाई मनुस्मृति से इंस्पायर्ड नहीं है तो हम इसको नहीं मानते हैं। 26 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। इसीलिए शायद आज वो टीज गुस्सा जो आरएसएस और बीजेपी के अंदर है, इसीलिए वो बाबा साहब अंबेडकर, पहली बार उन्होंने, अमित शाह जी ने बाबा साहब के बारे में अपशब्द नहीं बोले हैं। इससे पहले भी बोल चुके हैं कि अगर वो जिंदा भी होते, आ जाते, तो संविधान ना बदल पाते। अरे साहब, बाबा साहब संविधान नहीं बदलना चाह रहे हैं, आप संविधान बदलना चाह रहे थे, और इसीलिए हिंदुस्तान की जनता ने आपको रोक दिया। एक चीज और बताऊंगा साहब, ये जो अभी कह रहे थे, अमित शाह जी का देख रहा था कि बीजेपी आरएसएस हमेशा बाबा साहब का बड़ा सम्मान किया।